तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक नहीं सुना किसी ने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए सुझावों और आदेशों के बारे में कहा होगा हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं। मेरा तो कहना ये हम आपकी बात, जाहिर सी बात है महिलाओं से ज्यादा होती है, पर यहाँ पर लगता है कि बिहार में महिलाएं ज्यादा किया है। उसके अलावा जो दो लोगों को पेश किया उन्होंने अदालत के अंदर, जिस पर कि जो वकील थे वो थोड़े भड़क गए कि भाई आप यहाँ तो ड्रामा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि थोड़ा नाटकीय प्रस्तुतिकरण तो हो गया था, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। भाई हो जाता है, इतनी व्यापक अगर आधिकारिक डाटा 8.18 का है तो आप 7.96 को कैसे आप वोटर लिस्ट में जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो 29 लाख तो आपने पहले से ही बात कर दिया और एक भी नहीं जुड़ा। भाई ये तो सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है और अलग अलग लोगों ने, दलों ने ये सवाल उठाया है। संदीप जी, मैं चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये एक गतिरोध है। अभी आदरणीय वाजपेयी ने सवाल उठाया था कि जो भी मुद्दा है वो अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 किस्तों में, पहली बार और दूसरी बार, 3-4 सुझाव दिए। निर्देश को सुझाव, आधार मान लो, राशन कार्ड मान लो। दोबारा कहा कि भाई आपने नाम क्यों काटे, किनके काटे। चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते। नमस्कार। बिहार चुनाव से पहले राजनीति में फिर मचा घमासान। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी का संगीन आरोप लगाया। उसके बाद एक वीक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसी मुद्दे पर संदीप चौधरी की अभय दुबे के साथ एक डिबेट हुई, जहां आरोप जवाब और तीखे सवालों की बारिश हुई। क्या सच में वोट चोरी हो रही है या एक सियासी हथकंडा है? देखिए पूरी बहस, जानिए सच्चाई क्या है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। लेकिन आज जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने पूरे घटनाक्रम को, पूरी सुनवाई को एक नाटकीय मोड़ दिया है, मुझे लगता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पूरे उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और चुनाव आयोग को भी पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो ओरिजिनल उन्होंने कहा कि भाई ओरिजिनल वोटर तो 8.18 करोड़ है और इलेक्शन कमीशन बता रहा 7.96, तो ये 29 लाख वोटर कहां चले गए? दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की है कि हमको बार बार यह बताया जाता है कि दरअसल 65 लाख वोटर तो हटा दिए गए हैं, लेकिन क्या इस एक्सरसाइज में एक भी नया वोटर नहीं जुड़ा? जो आखिरी समरी रिवीजन हुआ था उसके बाद क्या एक भी वोटर नहीं जुड़ा? तो एक भी वोटर का नहीं जुड़ना यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो दिखाया गया हटने वालों में या लिस्ट से बाहर होने वालों में, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। जबकि उनका यह कहना है, तो क्या कोई ऐसा आंकड़ा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं नहीं, पलायन करने वालों में पुरुषों की तादाद जाहिर सी बात है महिलाओं से ज्यादा होती है, पर यहां पर लगता है कि बिहार में महिलाएं ज्यादा पलायन कर रही हैं पुरुषों के मुकाबले। बिल्कुल, जबकि यह सच्चाई नहीं है। जो भी लोग गांव देहात को जानते हैं अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, किसी और वजह से बाहर नहीं जाते हैं, तो नौकरी से जाने वालों में पुरुष ज्यादा होते हैं। महिलाएं घर में ही रह के घर को संभालने की कोशिश करती हैं, बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करती हैं। इसलिए जो पलायन होता है अमूमन यंगस्टर्स होते हैं, करीब 20 से 30, 35, 40 साल तक के लोग होते हैं और महिलाएं घर पर ही रहती हैं। और इसलिए यह आंकड़ा जो आज उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो दो लोगों को पेश किया उन्होंने अदालत के अंदर, जिस पर कि जो वकील थे वो थोड़े भड़क गए कि भाई आप यहाँ क्यों ड्रामा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि थोड़ा नाटकीय प्रस्तुतिकरण तो हो गया था, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। भाई हो जाता है, इतनी व्यापक एक्सरसाइज है जो वकील कह रहे हैं चुनाव आयोग के, इतनी व्यापक, अगर कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है थोड़ी बहुत गफलत हो जाएगी। और ये तो ड्राफ्ट रोल है ना, ये अंतिम कोई सूची थोड़ा आ गई। बट ये बड़े पैमाने पर शिकायत आ रही। जो भी लोग बिहार को कवर कर रहे हैं, जो भी रिपोर्टर कवर कर रहे हैं, जो डिजिटल स्पेस में खासतौर पर कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी लोगों की बड़ी संख्या है जो मृत थे और जो जीवित थे, लेकिन उनको मृत घोषित करके बाहर करिए, इसको छोड़ भी देता हूं। लेकिन जो बुनियादी सवाल उन्होंने कहा है कि अगर आधिकारिक डाटा 8.18 का है तो आप 7.96 को कैसे आप वोटर लिस्ट में जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो 29 लाख तो आपने पहले से ही बात कर दिए और एक भी नहीं जुड़ा। यह महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस एक्सरसाइज में एक भी नया वोटर नहीं जुड़ा पिछले 3-4 महीनों के अंदर? मैं तो कहता हूं भाई ये तो सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है और अलग अलग लोगों ने, दलों ने ये सवाल उठाया है। संदीप जी, मैं चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये एक गतिरोध है। अभी आदरणीय वाजपेयी ने सवाल उठाया था कि जो भी मुद्दा है वो अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 किस्तों में, पहली बार और दूसरी बार, 3-4 सुझाव दिए। निर्देश को सुझाव, आधार मान लो, राशन कार्ड मान लो। दोबारा कहा कि भाई आपने नाम क्यों काटे, किनके काटे। चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के भी सुझाव या निर्देशों को नहीं मानेगा तो वो कौन सी अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा? ये तो बताइए हमें आप। फिर हम कहां पे जाएं? ये तो पहले बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग किसी की बात नहीं मान रहा है। बिल्कुल वो कहता है, उसने एक लाइन बना रखी है कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं, हमसे आप कुछ पूछ नहीं सकते, हम आपको कुछ बताएंगे नहीं जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी, हम आपकी किसी बात की सफाई नहीं देंगे, किसी बात का जवाब नहीं आरोप लग रहे हैं। नो डेटा सरकार है, अब नो आंसर। आप स्वायत्त संस्था हैं तो आपसे सवाल जवाब नहीं हो सकते। जब ऐसा माहौल बन जाएगा तब विपक्ष के सामने आंदोलनकारी मोड में जाने के अलावा और क्या चारा होगा?
पर ये राजनीति चमका रहे हैं, भाई ये भी शांतिपूर्ण तरीके से 30 आदमी जाते। राजनेता लोग राजनीति चमकाएंगे। जनवरी दिसंबर में पिछले साल बुलाया था कांग्रेस वालों को, नहीं गए कांग्रेस के लोग। देखिए मसला दिसंबर और अब में बहुत फर्क आ गया। दिसंबर में चीजें उतनी स्पष्ट नहीं थी, अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। ये कहना कि पहले क्यों नहीं आपने मांग की थी, अभी क्यों नहीं मांग की, ये सब बातें खत्म हो गई हैं। राहुल गांधी ने जो इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सब प्रमाण बताया, फुटकर तौर पर कुछ चैनलों पर उनके प्रमाणों को झुटलाने की कोशिश हो रही है, जो कि संदिग्ध है वो कोशिश पूरी तरीके से। आपने अभी खुद ही जिक्र किया, पूरी तरह संदिग्ध कोशिश है। चुनाव आयोग को चाहिए कि उन प्रमाणों को झुटलाए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। नहीं, उसमें आ रहा है जैसे शकुन रानी भाई इनको दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, पर ये किस्तों में क्यों आ रहा है? सिलसिलेवार तरीके से। अब वो 80 मकान, 80 लोग रह रहे हैं एक BHK में। एक चैनल ने खुलासा कर दिया कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता का मकान है। राहुल, मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो तो राहुल गांधी नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट, वो विपक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो उसकी बात को साफ कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानते, जाओ क्या कर लोगे हमारा। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब तो आंदोलन ही करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा भाई। तो ये राजनीति का कौन सा चौराहा है जिस पर हम आकर खड़े? हम लोग राजनीति के बहुत ही विकट और संगीन चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां से हमारा लोकतंत्र या तो बिल्कुल नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा, या बहुत ऊपर जाके चमकेगा सूर्य की तरीके से। अगर हमने या तो हम रास्ता भटक जाएंगे, बिल्कुल। देखिए गलत राह पर हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा भारत में होगा, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। बांग्लादेश में चुनाव प्रणाली, चुनाव के नतीजों, चुनी हुई सरकार, इन तमाम चीजों की दुर्गत हो चुकी है, और उसका नतीजा क्या निकला? भद्दा और भोड़ा नतीजा निकला, बहुत हम सब लोग देख चुके हैं। मैं कामना करता हूं कि ऐसा भारत में कभी ना हो, शायद नहीं भी होगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर सरकार, विपक्ष और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इन सबके बीच में इनमें कोई समन्वय तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? वो तो सीधा, मैंने कभी भी आज तक नहीं सुना किसी ने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए सुझावों और आदेशों के बारे में कहा होगा हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। मेरा तो कहना यह है, हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2 बार कह चुका सुप्रीम कोर्ट से वो। तो बाध्य नहीं है। स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग या कोई भी संस्था जिसके पास संवैधानिक ताकत होती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बेजा इस्तेमाल करने लगे। ये देश, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ही सेपरेशन ऑफ पावर्स में बंधा हुआ है।